बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शहर सियालकोट के बहादुर बेटों बेटियों माओ बहनों, देखो मैं आपके हक पर डाका डालने ख्वाजा आसिफ को नहीं दूंगी। मैं आज ख्वाजा आसिफ के बारे में स्टे हो चुका है, उसके आर्डर जारी नहीं होंगे, ये जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने शहर सियालकोट के बहादुर बेटों भाइयों बहनों के लिए ये पूरी जंग लड़ूंगी और हर हद तक जाऊंगी। ख्वाजा साहब, जो तुम ठप्पे लगा रहे थे अंदर, मैं हर पोलिंग स्टेशन पर गई हूँ, तमाम सबूत मेरे पास हैं, तमाम पुलिस आपके साथ थी। मैं आरओ के दफ्तर गई, आरओ के दफ्तर के सामने 25 पुलिस के लोग थे, उन्होंने धक्के दिए, मुझे अंदर जाने ना दिया, मेरे बाजू को चोट लगी हुई है। और दूसरे लोगों ने भी बड़ी कोशिश की कि हम डाका डालने नहीं देंगे, मगर पुलिस ने लाठी चार्ज करके हमें निकाल दिया गया। सोच लो, हक और सच की जीत होगी और उस कुरान मजीद पर होगी जिस कुरान मजीद का सहारा लेकर कल्ली माँ घर घर गली गली गई और हजारों लाखों उम्रदार मेरे साथ थे, लाखों उस्मान डार मेरे साथ थे। मेरी बेटियों भाइयों ने, मेरा माँ बहनों ने बड़ा साथ दिया। मेरा इस मीडिया चैनल के थ्रू पैगाम है कि मैं आपको सलाम पेश करती हूँ और माँ के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। माँ दरवाजे पुत्रा तियाली बंद नहीं करती, वो हमेशा खोल दिए, माँ हमेशा खोल दिए। इंशाअल्लाह ताला मैं डाका डालने नहीं दूंगी। मुझे अपने कुरान मजीद पे भरोसा है और अपने खुदा पर भरोसा है। मैंने उस पर फैसले छोड़े हैं जिसका सहारा लेकर मैं निकली थी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन भी एक माँ जानते हुए, उसकी अजीम अस्की तो जानते हुए, जो जुल्म मेरे साथ हुए और जो मेरी जीत है उसे शिकस्त में नहीं बदलेंगे। मेरा पैगाम है आपको कि मेरे कुरान और माँ के रिश्ते को समझते हुए जो मेरी लीड है, मैं इलेक्शन जीत चुकी हूँ और शहर सियालकोट ख्वाजा आसिफ को नहीं मान रहा, ना मानता है, कहता है माँ आप हैं, एमएन आप जीत चुकी हैं। मेरा पैगाम है कि शिकस्त को मान लो। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान कहना चाह रहा हूँ, इस इलेक्शन में नून लीग की तरफ से 2 ख्वाजे इलेक्शन लड़ रहे थे। एक ख्वाजा साद रफीक लाहौर से खोसा साहब के मुकाबले में, और एक ख्वाजा था रंगबाज सियालकोट से ख्वाजा आसिफ मेरी वालदा के मुकाबले में। ख्वाजा साद रफीक ने तो ग्रेस का मुजाहरा किया, मर्दानगी का मुजाहरा किया ख्वाजा साद रफीक ने, और उसने शिकस्त कबूल की कि जी मैं इलेक्शन हार चुका हूँ। लेकिन नून लीग का दूसरा ख्वाजा रंगबाज सियालकोट वाला, जिसने हमेशा बेशर्मी का मुजाहरा किया है, और मैं समझता हूँ इस दफा ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी का नहीं बगैरती का भी मुजाहरा किया है, इसलिए कि सियालकोट के 5.5 लाख वोटर्स के हक पे इन्होंने डाका डाला है। ख्वाजा आसिफ, कान खोल के सुन लो, तुम वोट चोर हो, वोट चोर ख्वाजा आसिफ। और ये वोट चोर का नारा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट की गली गली में पीछा करेगा, मेरा इससे वादा है। ये मैं इसी हाई कोर्ट में कह के गया था कि मैंने सियासत जरूर छोड़ी है लेकिन मैंने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा, और मैं आज मीडिया पे इसलिए खड़ा हूँ। आप लोग पहले भी मुझे कहते थे डार साहब आए हाई कोर्ट बात करें, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए अब मीडिया पे सामने आया हूँ कि जो डाका 5.5 लाख वोटर्स पे डाला गया सियालकोट में, मैं उनका वकील बन के आया हूँ, मैं उनका वकील बन के खड़ा हूँ आज मीडिया के सामने। ख्वाजा आसिफ में अगर अखलाकी जुर्रत है तो क्यों नहीं ये अपने पोलिंग स्टेशन का कंटोनमेंट में, जहाँ इसका पोलिंग स्टेशन है, घर का 350 वोटों से आ रहा है मेरी माँ से, आज तक फॉर्म 45 सामने नहीं आए। एक फॉर्म 45 नून लीग वाले 5 दिन हो गए सियालकोट ने 71 का जारी नहीं कर सके। कल तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को प्रेशर दिया गया सियालकोट में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए गए, आए झूठे रिजल्ट बनाए, साइन करें। बहुत सारों के मुझे कॉल आए कि डार साहब ऐसा ए वाली ताड़ी मां नाल ज्यादती नहीं करनी, सानू बुलाया जा रहा है, सानू पैसा ऑफर हो रहा है।
क्या होता थानू असी पैसा भी देने किसी तरीके आके फॉर्म 45 आप लोग बदल दें। अब ये 2018 नहीं है ख्वाजा आसिफ, यहाँ एक टेलीफोन कॉल हुई, इलेक्शन लूट के तुम चले गए, आहर तक जाएंगे। और ये मेरा पैगाम उन सरकारी अफसरान के लिए है, ये जो इस धांधली में मुलव्वस हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इस्तगासा करेंगे। डीपीओ हसन इकबाल जो बुचर ऑफ सियालकोट है, बुचर ऑफ सियालकोट, जिस तरह बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी, जिसने इस्तेसाल किया, कत्लेआम किया मुसलमानों का गुजरात में, इसी तरह इस डीपीओ हसन इकबाल ने सियालकोट के लोगों की तहजीक की है। सियालकोट की माओ बहनों के सरों से दुपट्टे उतारे हैं इस डीपीओ ने, ख्वाजा आसिफ के कहने पे गिर तोड़े हैं इसने। और ये आरओ जो एडीसीआर है सियालकोट का, 10 मरले जमीन आप लोगों को याद होगा, मेरी माँ यहाँ इंसाफ लेने आई थी, 2 नंबर तरीके से इस आरओ इकबाल ने मेरी माँ को इलेक्शन से आउट करने के लिए करोड़ों रुपए पकड़े ख्वाजा आसिफ से, करोड़ों रुपए पकड़े, 2 नंबर फर्द बनाया। एंटी करप्शन में जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, इन दोनों को लेके जा रहे हैं। डीपीओ सियालकोट और आरओ इकबाल ये मरकजी किरदार है ख्वाजा आसिफ की इस धांधली के। और आखिर में मैं यही कहूँगा पाकिस्तानी कौम को, जिस हल्के में जिस उम्मीदवार ने डाका डाला है, जो सरकारी अफसर इस धांधली में मुलव्वस है, इनका सोशल बाइकाट करें, इनको शादियों पे दावत ना दें, इनको किसी जगह भी दावत ना दें, इनकी फैमिलीज को रियलाइज कराएं कि इन्होंने जो क्रिमिनलिटी की है, ये लोग कौमी मुजरम है। ख्वाजा आसिफ कौमी मुजरम तो था ही, अब ये सियालकोट के लोगों का मुजरम है। इसलिए आखिरी हद तक जाएंगे, पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ ईसीपी का, सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, कि मेरी माँ को इंसाफ देने के लिए आज उन्होंने फैसला होल्ड किया, स्टे दिया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राय साहब, अभी बात यहाँ खत्म नहीं होगी। 2021 में मैं मीडिया को याद दिलाना चाहता हूँ, डस्का इलेक्शन धुंध पड़ गई जी। यही थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राय साहब, जिन्होंने रात के 3 बजे आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला जारी किया कि नुशीन इफ्तिखार जो नून लीग की कैंडिडेट थी, उसी सियालकोट की बेटी थी, रिजल्ट रुक गया, इलेक्शन नुल एंड वाइड हो गया। नुशीन इफ्तिखार को सिकंदर सुल्तान राय साहब ने इंसाफ दिया। मैं उम्मीद करता हूँ सिकंदर सुल्तान राय साहब कि आप मेरी माँ के साथ भी इंसाफ करेंगे। उसी शहर से, उसी शहर सियालकोट से एक माँ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में पहुंची है, और मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा मेरी मां के साथ इंसाफ करेगा। इस इलेक्शन का ऑडिट होगा, इंस्पेक्शन होगी, बैलेट पेपर चेक होंगे, फॉर्म 45 चेक होंगे। जो हमारे पास फॉर्म 45 है, हमारा मुतालबा उसके अंगूठे चेक किए जाएं, अंगूठे चेक करें। और जो अब अंगूठे लगाए गए हैं फॉर्म 45 पे, वो भी फ्रांसिक हो, पता चले कि वो अंगूठे किन लोगों के हैं। सिर्फ 358 फॉर्म 45 के अंगूठे चेक करवा लो, सब फाइनल हो जाएगा कि किसने धांधली की है या किसने की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कि आपने कहा कि जो उम्मीदवार इस तरह जीते हैं उनका सोशल बाइकाट किया जाए, और जो उम्मीदवार जीत कर दूसरी तरफ जा रहे हैं उनका क्या किया जाए? उनका हाल तो उनकी हल्के की आवाम देखे क्या करेगी। जो जो पहले छोड़ के गए हैं उनका हाल देख लिया ना, तो इनका उनसे भी बुरा होना है। अच्छा, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी दरखास्त पर स्टे दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले इस्लामाबाद के 3 हलकों में भी स्टे दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज तीनों उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन हो गया है जो नून लीग के हैं। तो ये कैसे? देखिए, इस तरह के स्टे के बाद नोटिफिकेशन इशू होता है तो वो गैर कानूनी होता है, उसकी कानूनी हैसियत नहीं होती। डॉक्टर साहब, किसी हलके से अगर आप हारते हैं तो वहाँ पे धांधली हो जाती है, जहाँ से जीत जाते हैं वहाँ पे धांधली नहीं होती। जिस तरह आपने फरमाया कि ख्वाजा साद रफीक ने ग्रेस का मुजाहरा किया, वो हार गए, उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल की, तो आप अपने हलके से क्यों नहीं कबूल करते? ख्वाजा आसिफ तो अनडिफिटेड है, शुरू से वो जीतते आ रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। क्या नाम है आपका? मियां इम्तियाज। मियां इम्तियाज साहब, ख्वाजा आसिफ तीनों इलेक्शन हमसे आ रहा हुआ है। 2013 का इलेक्शन जो मेरे साथ ख्वाजा आसिफ ने लड़ा था, जो इमरान खान 4 हलके मांग रहा था, उसमें सियालकोट का हलका था। और जब वो हलका खुला
बदतरीन धांधली हुई थी। बिल्कुल 10,000 अंगूठे उस हल्के के ही नहीं थे, 50,000 अंगूठे पता नहीं किस में लूक के थे, पता ही कोई नहीं कहां से आए, किसने डाले। फिर सुन ले जरा, बात की है तो जवाब दूंगा। 2018 खुद जनरल बाजवा ने तस्लीम किया कि मैं था इलेक्शन की रात जिसने ख्वाजा आसिफ को टेलीफोन कॉल पे या व्हाट्सएप मैसेज पे जितवाया। आप क्या बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ जीता आ रहा है? ख्वाजा आसिफ में इखलाकी जुर्रत है। मैं पूरे मीडिया के सामने चैलेंज कर रहा हूं, मैं यहीं बैठूंगा इस बेंच पे, आए अपने फॉर्म 45 कौम के सामने लेके आए, मेरे पास भी पड़े हैं। और एक शर्त होगी, जो फॉर्म 45 ख्वाजा आसिफ लाएगा उनके अंगूठों का फ्रांसिक होगा, और जो मेरे पास है उसका भी होगा। पता चल जाएगा कि किसके असली हैं किसके नकली हैं। और मैं ऐलान कर रहा हूं, अगर ख्वाजा आसिफ के फॉर्म 45 अंगूठे चेक होके सही निकले, मेरी माँ भी सियासत छोड़ देगी और हम खुद जीत का ख्वाजा आसिफ के गले में डालेंगे। जिंदाबाद।